औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम अब्बासी इस्लामाबाद से। आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन मेरी अपने तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। जैसे कि मैंने ये जो अपने वीलॉग बनाने शुरू किए हैं, मैंने अपने दोस्तों को ये बात कई दफ़ा बताई कि मैं आपके साथ न्यूज़ जैसे आम वीलॉग्स होते हैं वो आपके साथ नहीं, मैं आपको थोड़ी सी गहराई में लेके जाता हूँ अपने वीलॉग्स के अंदर, और इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अच्छा, बड़े मज़े की दो तीन बातें हुई। चंद दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने बोला कि यार ये किसने इतने महंगे महंगे पाकिस्तान के अंदर वो भी इम्पोर्टेड कोयले के पावर प्लांट लगा दिए। तो मैंने पिछले वीलॉग में ही कहा था कि मैं उस वक़्त हंस पड़ा जब मैंने ये सुना, और उसके ऊपर उनको कोई बताया शहबाज शरीफ साहब को कि शहबाज शरीफ साहब ये आप दोनों गंजे बरदरान थे जिन्होंने ये जुल्म किया, और दुनिया उस वक़्त भी ये आपको कहती रही कि जी हमारे मुल्क के अंदर अपना कोयला जो है उसके ऊपर आप ये लगाएं, आप इनकी स्पेसिफिकेशन क्यों फ़ॉरेन कोल पे रख लें जो अब आप ख़रीद ही नहीं पा रहे। कल टीवी के ऊपर मैंने देखा मरियम नवाज़ साहिबा कह रही थी कि जी शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ने 5 ऐसे पावर प्लांट जो पीटीआई की नालायकी की वजह से बंद पड़े हुए थे उनको दोबारा चलाने का फ़ैसला कर लिया, और उनको भी चलेंगे और 5000 मेगावाट और बिजली बन जाएगी, और वो 5000 मेगावाट बिजली बनने से हमारे मुल्क में लोड शेडिंग का ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, जब मैं उनकी ये बात सुन रहा था तो मुझे बड़ी हंसी आई। अब आम लोग जो हैं वो ये समझ रहे होंगे कि यार बड़ा काम किया शहबाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज़ साहब ने, यार पावर प्लांट बंद पड़े हुए थे उनको चला दिया। और भाई ये वो पावर प्लांट थे 5 जो कि इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर थे, जिनका बाहर से माल आना है, और ये बिजली को 45 रुपये यूनिट पे बना रहे थे, जिसकी वजह से पीटीआई ने इनको बंद करके रखा हुआ था। आपने जो हमारे लोकल पाकिस्तान के फ्यूल के ऊपर जो प्लांट्स चल रहे थे उनको बंद कर दिया है, उनको आप पैसे नहीं दे रहे, और ये वो प्लांट्स हैं जिनके ऊपर आपने बहुत माल कमाया था और इनको पीटीआई हुकूमत ने बंद किया हुआ था, आप उनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए आपने ख़जाने की भी माँ बहन एक कर दी है। अब मैं यहाँ पे ना अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ ये असल मसला क्या है। जो लोग ये बात, मेरे पिछले वीलॉग्स में मैंने एक जगह पे ये बात की थी कि सी पैक का सारा पैसा इन्होंने खा गए थे। वो कैसे खा गए थे मैं आपको बताता हूँ आज, इसलिए थोड़ा सा ये वीलॉग लंबा हो जाएगा, आप इस बात को समझिएगा। देखें, चाइना गवर्नमेंट ने जब पाकिस्तान को पैसे दिए ना, तो उन्होंने दुनिया में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो पावर प्लांट्स लगाती हैं, उनमें चाइनीज़ भी हैं, मुख्तलिफ और मुल्कों की भी कंपनीज़ हैं। उन्होंने उनको एक लिस्ट दी कि यार ये कंपनीज़ हैं, इनमें से आप किसी से भी लगवा लें। अब इन गंजों ने किया ये कि इन्होंने कुछ कंपनियों को सिलेक्ट किया और उन कंपनियों के साथ एक सिस्टम डाला। उस सिस्टम क्या बनाया, उस सिस्टम को समझिएगा। ये जो पावर प्लांट होता है ना जहाँ बिजली बनती है, मैं इसको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बताऊंगा क्योंकि मेरे कई ऐसे जानने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। इसके अंदर ना बड़े बड़े आप ये समझ लो जो मशीनें लगती हैं जिनसे बिजली बनती है ना, ये एक नई मशीन मिसाल के तौर पे 1 अरब रुपए की आती है। अच्छा, यही पुरानी मशीन जो मार्केट में कहीं पे इस्तेमाल हो चुकी होती है, वो रीफर्बिश उसको हम कहते हैं, उसको दोबारा ओवरहालिंग करके वही मशीन आपको मिल जाती है 5-6 करोड़ रुपए की। मतलब ये ऐसे ही है कि एक 0 मीटर गाड़ी लेना, 0 मीटर गाड़ी आपको मिल रही है 45 लाख रुपए की फॉर एग्जांपल, तो वही गाड़ी अगर ख़त्म हो जाए, स्क्रैप हो जाए, उसको दोबारा कोई मैकेनिक सीधा करे बनाए, वो चल तो रही होगी लेकिन उसकी कीमत 3-4 लाख रुपए होगी। अब इन्होंने बेईमानी ये की कि इन्होंने ये जो पावर प्लांट लगाए इसके अंदर जो मशीनरी लगाई जिसने बिजली बनानी थी ना, वो 0 मीटर लेने के बजाय वो लेके आए ये सेकंड हैंड, थर्ड हैंड रीफर्बिश मशीनरी हम उसको बोलते हैं। अच्छा, उस रीफर्बिश मशीनरी की जो इनवाइसेस थी ना, उनके ऊपर लिख दिया कि ये 0 मीटर है। अच्छा, अब 0 मीटर के अंदर हिसाब से तो वो 1 अरब रुपए की थी, जबकि असल में उसकी कीमत थी 5 करोड़ रुपया। अब गवर्नमेंट ने मान लिया कि जी हम इनको 0 मीटर मानते हैं, क्योंकि ये खुद ही बैठे हुए थे, सारे इंस्पेक्टर भी इनके अपने थे। दूसरा, उन कंपनी के साथ इन्होंने एग्रीमेंट ये किया कि भाई हम आपको ये जो 1 अरब रुपए की आप मशीनरी ला रहे हो ना, इसकी हम आपको गारंटी देते हैं। और गारंटी कौन दे रहा है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है कि भाई आपका ये जो 1 अरब रुपया है, ये जनाब साहब इसकी ज़मानत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है। जबकि इनको पता था कि ये मशीनरी 1 अरब की नहीं आई, ये तो 5 करोड़ की आई है। और तीसरी बात उनको ये कही कि यार ये जो आप प्लांट लगाओगे ना, उसमें मिसाल के तौर पे 25% या 30%
पैसा हुकूमत पाकिस्तान देगी। अब आप समझिएगा कि एक प्लांट था जिसकी असल कीमत थी, मिसाल दे रहा हूँ मैं, 1 अरब रुपया। अब 1 अरब में से 30 करोड़ रुपया मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने देना था, 70 करोड़ रुपया उस पार्टी ने लगाना था। इन्होंने जब उनके साथ ये 2 नंबरी के एग्रीमेंट किया तो वो लेके आए मशीनरी 5 करोड़ की, प्लांट लग गया 5 करोड़ में। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिए 30 करोड़, तो 25 करोड़ रुपया बच गया, प्लांट भी खड़ा हो गया। और वो 25 करोड़ रुपया कहाँ गया जी? किकबैक्स में, वो सारे ये गंजे खा गए। उसके बाद इन्होंने इन प्लांटों के साथ ये एग्रीमेंट किया कि आपसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 1 पैसे की बिजली खरीदे या ना खरीदे, आप अगर दिन को मिसाल के तौर पे 100 किलो बिजली बना रहे हैं तो 80 किलो बिजली जो आपकी है ना, उसके पैसे आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हर महीने देगी, भले आपसे हम 1 किलो बिजली भी ना खरीदें। ये मैं किलो इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को आसान लफ्ज़ों में समझ में आ जाए। मैं ख़ास करके किलो वाट और मेगा वाट्स के अंदर बात जानबूझ के नहीं कर रहा। आप बात को समझें कि ये ऐसी बात है कि आपको मैं ये कहूँ कि भाई आप एक दुकान लगा लें, उस दुकान में तो बनाने में जो करप्शन हुई, अब आपकी दुकान दिन में 100 टाफ़ियाँ बेच सकती है। हम आपसे 1 टाफ़ी भी लें या ना लें, लेकिन 80 टाफ़ियों की रोज़ाना आपको हम पैसे देंगे। अच्छा, अब देखें आप कुदरत का करना ये कि ये इन्होंने जो भी मुल्क के लिए तो जो भी खड्डा खोदा और जो हुआ सो हुआ। आज IMF ने इनके साथ क्या कर दिया। ये तरीके होते हैं जिस तरह मुल्क जो है ना अपने ग़ुलामों को कैसे खिलाते हैं, आप समझें। इन्होंने बिजली भी बढ़ाई, पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ाई, ये हुआ वो हुआ। टीवी पे आके ये कहते रहे कि जी वो IMF से एग्रीमेंट है, वो IMF हमें कुछ पैसे देगा, ये करेगा वो करेगा। IMF ने कल इनको क्या कहा है, उन्होंने कहा भाई ये जो मंसूबे तुमने लगाए थे ना, तुम चाइना के पास जाओ और चाइना को कहो कि वो इनके पैसों को वो कम करके दे आपको। अब आप सोचें, चाइना से तो आपने 1 अरब रुपया वसूल कर लिया था और बीच में से आप खुद खा गए। वो जो कंपनियां थी उन्होंने प्रोजेक्ट तो पाकिस्तान में लगाए, आपने उन कंपनियों के साथ मिलकर किकबैक खा लिया। मुझे आप बताएं आप चाइना के पास कैसे जाएंगे? ये ऐसी बात है कि थोड़ी देर के लिए आप इस समझिए आपने मुझे पैसे दिए, मैं ही उसमें से सारे पैसे खा गया। मैंने अपने घर में जो चीज़ बनाई 2 नंबर बनाई, आज मैं किसी और से कर्जा मांगने जा रहा हूँ और वो मुझे कहे कि यार आप तो अब अपने फ़लाने दोस्त के पास जाओ, उसको कहो यार उसने जो तुम्हें कर्जा दिया था 1 लाख रुपया वो उसको माफ़ करे या उसको कम करे। तो मुझे वो दोस्त क्यों कम करेगा? वो तो कहेगा भाई मैंने तो आपको कर्जा दिया था, आपने अगर रामजदगी अपने मुल्क में की है तो आपने खुद की है ना, मैंने तो पैसे पूरे दिए थे। अब ये देखें इस तरह से ये ट्रैप करते हैं अपने ग़ुलामों को। तीसरी बात आप लोगों को मैं एक और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी दे दूँ कि हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर और हमारी डिप्टी फ़ॉरेन मिनिस्टर हमारे हैं बिलावल भुट्टो साहब, बिलावल जरदारी साहब, और डिप्टी फ़ॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो हिना रवानी खर साहबा। ये पिछले जब से ये बने हैं ये मुल्क से बाहर गए हुए हैं और ये स्विट्ज़रलैंड में और मुख्तलिफ़ मुल्कों में घूम रहे हैं और पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा, समझने वाले समझ जाएंगे। लेकिन इन्होंने अमेरिका में अभी एक बड़ी ज़बरदस्त काम किया है। आपको पता है इंडिया जो है पिछले 20-25 साल से कोशिश कर रहा है कि वो सलामती कौंसल का एक मुस्तकिल रुकन बन जाए, लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान उसकी मुखालफत करता है जिसकी वजह से वो नहीं बन पाता। तो बिलावल साहब ने और इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने अमेरिका को कहा है कि जी अब हम उसकी मुखालफत नहीं करेंगे, आप उसको बना लें। तो माशाल्लाह सारे पाकिस्तानियों को बहुत मुबारक हो कि आपका जो अहम सबसे बड़ा दुश्मन था वो माशाल्लाह से सलामती कौंसल का आगे मेंबर बनने जा रहा है। तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तीसरी बात यह है कि आपको IMF से ये जो गवर्नमेंट कह रही है कि पैसे मिलेंगे, ये वो ऐसी कंडीशंस डाल दी गई हैं, IMF ने ऐसी कंडीशंस आपके सामने रखी हैं कि आप देखिएगा कि आप लोगों का अच्छा ज़बरदस्त पसीना निकलेगा। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ आप खड़े रहें जुड़ के, ख़ास करके मेरे वो दोस्त जो मेरे साथ बड़ी बहस करते हैं नून लीग के ऊपर। तो आप लोगों को क्योंकि अंदर की बात पता नहीं होती, जनरली वो यही बात होती है जी इन्होंने तो इनके लिए तो खाना काबा के दरवाजे खोले हैं, तो मस्जिद नबी में ये हुआ है वो हुआ है फलाना हुआ है, जाते हुए किसी को जानमाज पकड़ा दी, किसी को 2 बातें कर दी। क्योंकि आम लोग इतनी पेन तो लेते नहीं है कि जाके देखें कि यार अंदर हो क्या रहा है और क्या नहीं हो रहा। आजकल जैसी तकरीरें कर रही हैं जी इमरान खान ने तबाह कर दिया। आज इनकी कल इकनॉमिक रिपोर्ट आई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। आज तो गवर्नमेंट मियाँ शहबाज शरीफ की है ना जी, पीपल पर मतलब PTM की है, सिवाय एक PTI के बाकी तो तमाम जमातें इस गवर्नमेंट में मौजूद हैं।
कोई जमात ऐसी नहीं है कि जो बाहर हो। इस पीडीएम की हुकूमत ने कल फाइनेंशियल जो इकनॉमिक रिपोर्ट दी है उसके अंदर इन्होंने खुद लिखा है, आप गूगल पे जाके सर्च कर लें, कि भाईजान 6% आपकी इकनॉमिक ग्रोथ थी और ये अयूब खान के दौर में इतनी हुई थी, उसके बाद कभी हुई नहीं थी। इन्होंने खुद वो कर लिया है कि अयूब खान के दौर में जितनी हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई थी उतनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ इमरान खान के 3.5 साल में हुई है। तो मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि भाई आप लोग जिसको मर्ज़ी सपोर्ट करते हो ज़रूर करो, खुश रहो, लेकिन खुदारा जाके इन डॉक्यूमेंट्स को पहले पढ़ो तो सही कि वो क्या रहा है। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बतानी थी। तो बाकी ये कि भाई बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़ने वाली हैं, मैं आप लोगों को पहले से खुशखबरी दे रहा हूँ। गैस की कीमत जो मैं एंटीसिपेट कर रहा हूँ कि 45% तो उन्होंने पहले बढ़ा दी, 45%, मेरा अंदाज़ा ये है कि 40 से 45% ये मज़ीद बढ़ाने जा रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह अभी तो गर्मियों में आप लोगों को महसूस नहीं होगा, लेकिन सर्दियों में आपको बड़ा ठीक ठाक पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है। और बिजली के बिल इस महीने के तो आपको इतना शायद महसूस ना हो, लेकिन अगले महीने से ये जो अभी तक 13-14 रुपये बढ़ चुकी है बिजली पर यूनिट, और अभी जो मज़ीद बढ़ने वाली है इंशाल्लाह, मैंने अपने पिछले वीलॉग में कहा था कि जून जुलाई तो जैसे तैसे गुजर ही जाएगा। अगस्त में बहुत बड़ा आपको जो है ना अपसेट होता हुआ नज़र आ रहा है, और जो मैं फोर्सी कर रहा हूँ, बस मेरी दुआ है कि अल्लाह मेरे मुल्क को महफूज रखे। जो मुझे पहली दफ़ा ज़िंदगी में बहसीत पाकिस्तानी ये कहते हुए बड़ी शर्म भी आ रही है कि मुझे अब मेरे दिल में खौफ पैदा होने लग गया कि शायद इस मुल्क को कुछ हो ना जाए, नुकसान ना हो जाए, क्योंकि मैं नहीं देख रहा कि वो इदारे जो इस मुल्क के जिनको ख्याल होना चाहिए था वो भी कुछ कर रहे हैं, वो भी न्यूट्रल होकर बैठ गए हैं। तो अब मुझे वाकई में खौफ आ रहा है, और मेरे दिल में एक वहम है कि एक और बांग्लादेश वाली सिचुएशन हमारे साथ ना हो जाए। तो अपने तमाम दोस्तों से, भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वो भी दुआ करें कि ऐसा ना हो, हमारा मुल्क मुत्तहद रहे और मुल्क इन गद्दारों से पाक हो जाए। अल्लाह पाक कोई ऐसी मेहरबानी कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।